गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे और वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो रिगार्डिंग है एबीपीएस पीओ इंटरव्यू पार्ट वन में 3 टॉपिक करेंगे। बैंक का डिफिनेशन के बारे में पता करेंगे एंड बैंक के केस में एसेट एंड लायबिलिटी क्या होता है एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 6 से 7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और प्लीज़ इसको नोट डाउन करेंगे और आज से ही स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कोशिश करूँगा डेली, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा तो 2 दिन 3 डेज पे जितना आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा उतना मैं तेज़ी से आपको इसके पार्ट्स को लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। जो लोग देखते हो मेरे भाई या मेरे दोस्त जो भी हैं, प्लीज़ कमेंट क्या करो, कैसा लगा नहीं लगा, क्या कमी थी, सब चीज़ बताया करो तो थोड़ा सा मैं भी इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, तो चलो व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, क्रिएट्स लोन करते हैं। मतलब बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे क्या होता है कि डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक का पैसा जमा होता है, वहीं से आपको क्रिएट्स किया जाता है लोन। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब आए दूसरा डेफिनेशन जो आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो इंटरव्यू में, जहां पे इंप्रेशन और अच्छा बना सकते हो। बट इन माय ओपिनियन आप बोल सकते हो बैंक्स इज अ बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। क्यों? बिकॉज बैंक also provides financial services like wealth management। एग्जाम्पल भी देना कि बैंक also provide financial services, wealth management, currency exchange, locker facility, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारा चीज, ईटीसी, लेटर ऑफ इंटेंट, ये सारा चीज। ठीक है, ये सारा चीज ओके, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बात है कि बट इन माय ओपिनियन बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट बिकॉज बैंक आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज, लॉकर फैसिलिटी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, ये सब ईटीसी आल्सो प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि सुपरमार्केट क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ में, जैसे कि मैं जाता हूँ मार्केट से सब्जी लाता हूँ, तो आलू मान लो यहाँ से ले लिए, गोभी उधर से ले लिए, एक जगह तो सारा सामान नहीं मिलता। बट आप कोई भी सुपर मार्केट में जाओगे ना, तो एक ही छत के नीचे आपको सारा आइटम एक ही जगह मिल जाएगा। मान लो चावल यहीं पे मिल रहा है, थोड़ा सा मतलब 10 कदम आगे बढ़ोगे तो आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। मतलब एक छत के नीचे आपको सारा आइटम। इसीलिए बैंक को आज की डेट में आप बोल सकते हो कि ये फाइनेंशियल सुपर मार्केट है। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए उसको खत्म करते हैं। आप इधर देखिए इस साइड वाले में, अब मैंने बोला ना कि दूसरा पॉइंट, बैंक के केस में एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? समझिए एसेट क्या होता है बैंक के केस में, जहां पे बैंक प्रॉफिट अर्न करता हो। ठीक है, याद रखिएगी, बैंक के केस में एसेट क्या होता है कि जहां पर बैंक अपना प्रॉफिट कमाता हो। किससे? लोन बांट के, एडवांसेस। अब एडवांसेस में है जैसे कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैं ये सब बताऊंगा बाद वाले में। ठीक है, बट आप अभी समझो कि एडवांसेस के एग्जांपल क्या है। अब ये एडवांसेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन फॉर बिजनेसमैन। ठीक है, एडवांसेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन फॉर बिजनेसमैन के लिए। तो एसेट क्या होता है बैंक के केस में कि बैंक जहां से प्रॉफिट कमाता हो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए अपने सीधा लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब आसान करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, लायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो आपकी है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है कि बैंक के केस में लायबिलिटी क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज जो आपकी है बट एक दिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो बैंक क्या रिटर्न करता है? डिपॉजिटर्स का पैसा जो जमा होता है तो वही ना रिटर्न करता है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि 1 डे रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, एक दिन आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब कोई एक ऐसा चीज जो आपकी है बट एक दिन वो रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आपके पास आता है, मान लीजिए कोई डिपॉजिट किया, 1 साल के लिए इंटरेस्ट कमाता, पब्लिक जमा करता है, तभी तो बैंक तो समझता है कि ये मेरा है। बट पैसा जब निकालने की बारी आएगा तो एक दिन तो देना पड़ेगा इसको। तो वही चीज बात हो रहा है। तो ये सीन हो गया। तो डिपॉजिटर्स, अब डिपॉजिटर्स कहाँ कहाँ पैसा जमा करते हैं? डिमांड डिपॉजिट में करते हैं, टर्म डिपॉजिट में करते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट हो गया फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये चीज आपको समझ आ गया। चलो मैं एक बार और इसको कर देता हूं। एसेट और लायबिलिटी क्या होता है बैंक के केस में? एसेट होता है जहां पर बैंक प्रॉफिट कमाता हो।
ठीक है। और लायबिलिटी क्या होगा, कोई एक ऐसी चीज जो आपकी है वो बट रिटर्न करना पड़ेगा। तो समझ गए, तो ये चीज हो गया। चलिए इसको वाइप आउट करते हैं, प्लीज मेकिंग नोट कीजिएगा। तो फंक्शन ऑफ बैंक बता के फिर खत्म करेंगे। अच्छे से बताऊंगा फंक्शन ऑफ बैंक, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए फंक्शन ऑफ बैंक के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक, दो फंक्शन होते हैं। थोड़ा तो स्टाइलिश वे में करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक लिखते हैं प्राइमरी फंक्शन, इसका डिफिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। प्राइमरी फंक्शन वगैरह डिफिनेशन नहीं था, बस आपको इसमें एग्जांपल देना है। एक होता है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। और प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन में होता है आपका लोन एंड एडवांसेस होता है, जहां पे बैंक क्या करता है, लोन और एडवांस देता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल करवाता है। दूसरा काम, प्राइमरी फंक्शन में ही दो काम है, एक तो लोन एंड एडवांसेस, दूसरा है डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अब आइए सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन में आपको एग्जांपल देना है, जैसे मैंने बोला था सुपर फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे लाइक फर्स्ट हो गया करेंसी एक्सचेंज, लिख लीजिए करेंसी एक्सचेंज, लोकर फैसिलिटी, बैंक का इंश्योरेंस। पता है ना, आज के डेट में आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो इसके बारे में खूब सुनते होंगे। ये दो बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच बैंक का इंश्योरेंस टाइप हुआ है, तो ये हो गया। लेटर ऑफ इंटेंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये भी इशू करते हैं। उसके बाद आपको भूल रहा हूँ, सॉरी, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम भी करते हैं, आपको पता है ना। तो बहुत सारे चीज, जितना आपको लगता है कि कर सकता है बैंकिंग, ये सारा चीज आप देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ बैंक्स, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, कोई डिफिनेशन नहीं, बस आपको एग्जांपल बताना है, खत्म हो गया, ठीक है। तो आज मैंने ये तीन चीज बताया, इसके आगे और लेके आऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके ही चलेंगे जिससे आपको आसान हो, ठीक है। और देखो मैं आपको अभी टिल जनवरी तक अपना हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूँ, करंट अफेयर पेड टिल जनवरी 2025 तक 350 का दे रहा हूँ, जिसे लेना हो ले सकते हो। अगर इंटरव्यू का पेड नोट्स चाहिए, इंटरव्यू का पेड नोट अभी से जो एबीपीएस पीओ को तैयारी कर रहे हो, तो ये 300 का पड़ेगा। इंटरव्यू का ओनली पेड नोट्स, सारे आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इसमें, और सारे थ्योरेटिकल चीज मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस इसमें रहेगा। इंटरव्यू 300, अगर टिल जनवरी 2025 तक आपको सिर्फ करंट अफेयर चाहिए हैंड रिटेन नोट्स 350, ये भी हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, और कुछ ऑनलाइन मेकिंग नोट्स है, तो ये सारी चीज रहेगा। तो अगर आपको आना है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम मेंशन कर दूंगा, वहां पे ग्रुप पे ऐड हो जाना, वहां से मेरा नंबर ले लेना है, तो वहां से आप मुझे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिन्हें जैसा फायदा लगे वैसा आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।